बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की सबसे पहले आज की बात, बेशक अल्लाह ताला रहीम व करीम है और वो रहम को पसंद करता है और अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता जो उसकी मखलूक पर रहम नहीं करता। लिहाजा तो आप सबके साथ निहायत नरमी और प्यार मोहब्बत से पेश आना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं आज के नए लफ्ज की तरफ। हमारा जो हमने आज नया लफ्ज सीखना है वो है फातियत, जिसका मतलब होता है फायदा। और इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, फलों की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं, जो आज महारत हम सीखने जा रहे हैं वो है हिज्जों के इगलात। हम अक्सर अपनी तहरीर में कोई भी काम करें, जैसे तख्लीकी लिखाई कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, जुमला साजी कर रहे हैं, उसमें अल्फाज ऐसे होते हैं इनकी आवाज एक दूसरे से मिलती जुलती है और हम उनको जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं जो भी उसी से मुताबिकत रखता है। ये इगलात हमने आज सीखनी है और इनको दुरुस्त करना है। पहले उमर हमसे कह रहे हैं कि मेरी सिर्फ इंग्लिश बहुत कमजोर है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उमर, आपकी सिर्फ इंग्लिश ही कमजोर नहीं, आपकी तो उर्दू भी बहुत कमजोर है। ठीक है, इसमें इंग्लिश गलत है, सिर्फ गलत है, कमजोर गलत है और क्या भी गलत है। ठीक है, तो उमर आप अपनी इगलात को दुरुस्त करेंगे। अब सिर्फ में स्वाद आएगा, इंग्लिश में अलिफ आएगा, आइन नहीं आएगा। कमजोर में ये मोटा काफ नहीं आएगा, कैंची वाला काफ नहीं आएगा, बल्कि इसमें डंडे वाला काफ आएगा। और क्या में भी डंडे वाला काफ आएगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर एक जुमला है, वो लोग अच्छे होते हैं जो बुरे काम को देखकर बुरा काम नहीं करते, बल्कि अपने अच्छे अमल से बुरे अमल को अच्छा बना देते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या गलती है? इसमें सबसे पहले होते, होते के अंदर ये वाला तोय नहीं आता, इसमें आती है ते बड़ी है। ठीक है, दूसरा गलत जो लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है काम। काम ये वाला गलत है और जो दुरुस्त काम है वो इस तरह से लिखा जाता है, डंडे वाले काफ से। अच्छा जी, अमल, उसके बाद हम देखते हैं अमल हमारा गलत है। अमल हमारा गलत है, अलिफ से नहीं होता बल्कि अमल दुरुस्त इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम आपके सामने कुछ जुमले पेश करेंगे जिनको लिखते हुए मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ इगलात हुई हैं। आप उन गलतियों को शनाख्त कीजिए। चलिए जी, उमर घर आया तो उसका चेहरा गुस्सा और रंज की वजह से सुर्ख हो रहा था। जी बताइए जी, इसमें किस लफ्ज की गलती है? जी बिल्कुल ठीक, गुस्सा और सुर्ख दोनों लफ्ज गलत हैं। उमर की बात सुनकर उसकी अम्मी ने उस हालत की वजह दरियाफ्त की। बिल्कुल ठीक, बात बिल्कुल गलत है, इसमें ते आता है और हालत में दूसरा है आता है। गुस्सा में जब हम गुस्सा लिखते हैं तो उसमें स्वाद का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, सुर्ख में सीन होता है, स्वाद नहीं होता। उसके बाद बात, बात तो आप सबको आता है, इसमें तोय नहीं होता, इसमें ते होता है। आगे चलते हैं, हालत, हालत बिल्कुल ठीक, इसमें हम जो है इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला होता है। आगे चलते हैं, बेटा आप क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? ये एक सवालिया जुमला है जिसमें कौन सी गलत है? नजर, नजर, नजर नून जोए और रे से होता है। उमर ने सारा वाकया अम्मी को बताया। जी, सारा इसमें गलत इस्तेमाल हुआ है, स्वाद नहीं आता, इसमें सीन से सारा आता है। अम्मी ने कहा बेटा माफ कर देना सजा देने से बेहतर है। यानी माफ और सजा, इसमें दो इगलात हुए हैं। पहली गलती माफ, जो कि माफ होता है आइन से, माफ, और दूसरा लफ्ज है हमारा सजा। तो सजा में जे इस तरह वाला ये नहीं आता, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं, कैदी हवालात में बंद है,
हवालात में तोए नहीं आता, इसकी जगह पे ते का इस्तेमाल होता है। इंसाफ करने वाला बड़ा होता है, इंसाफ होता, बिल्कुल ठीक आपने पहचाना। इंसाफ में स्वाद होता है, सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है जी, इंसाफ। आगे चलते हैं, होता, होता में हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल ठीक है, और ये वाला ही इस्तेमाल नहीं होता। शहजादा अपनी सल्तनत के लोगों का ख्याल रखता है, बिल्कुल ठीक। शहजादा ही तो गलत था इसमें। शहजादा में हम जोए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह पर जाल का इस्तेमाल होगा, ठीक है जी, शहजादा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला, जो आपने अगला शिनाख्त की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, तो आगे चलते हैं। आपके सामने कुछ अल्फाज हैं जो कि मैंने सुर्ख रंग से, सब्ज रंग से, नीले और नारंगी रंग से लिखे हैं। आप इनको पढ़िए और मुझे बताएं कौन सा लफ्ज दुरुस्त है। मेरी दोस्त का नाम बानी है, मेरे घर के पीछे पतली सी गली है, इस पतली सी गली की दूसरी तरफ बानी का घर है। अब आपके सामने दो पतली हैं, एक ये पतली और एक ये पतली। ये वाला पतली दुरुस्त है, जबकि ये वाली पतली गलत है। इस पतली सी गली के दूसरी तरफ बानी का घर है, बानी के घर की एक तरफ बड़ी सी सड़क है। अब तरफ आपको सब्ज रंग में दो तरह से दिखाई दिया गया है। तरफ ओए से जो हम लिखते हैं वो दुरुस्त है, जबकि ते से लिखा गया तरफ गलत है। हमारे घर के करीब एक बाग है जिसमें आम, अमरूद और नींबू के छोटे छोटे दरख्त हैं। एक दिन हम बाग में गए, वहां पर हमने एक दरख्त पर एक बंदर देखा जो आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था। हमारे घर के करीब एक जंगल भी है जिसमें बहुत से बंदर रहते हैं। ये बंदर अक्सर हमारे घरों में आ जाते हैं और चीजें उठा कर ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब इसमें आम अलिफ मद्दा से है और एक आम आइन से है। फल वाला आम अलिफ मद्दा आम इस तरह से लिखा जाता है, जबकि ये वाला आम दूसरा आम है और इसको फ्रूट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। करीब दो नुक्तों वाला काफ और एक डंडे वाला काफ, जबकि डंडे वाला काफ गलत है और दो नुक्तों वाला काफ दुरुस्त है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी उसी तरह से आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक बिल्ली और उसके बच्चे मौजूद हैं। अम्मी ने कहा कि बिल्ली और उसके बच्चे मेरे चचा ने हमें तोहफे में दिए हैं। ये तोहफा, अब तोहफे में ते वाला तोहफा दुरुस्त है, तोए वाला गलत है। ये तोहफा हमें बहुत पसंद आया। बिल्ली के दोनों बच्चों में से एक बच्चा बहुत चालाक और शरारती था। वो अक्सर चीजें उठाकर घर से बाहर फेंक देता था। एक दिन शाम को जब हम सैर के लिए जाने लगी मैं सैर के लिए जाने लगी तो मुझे मेरे खेल के जूते ना मिले। सारे घर में ढूंढा, लेकिन उन्हें ना मिलना था ना मिले। अम्मी का कहना था कि इस बिल्ली के चालाक बच्चे ने जूते उठाकर फेंक दिए होंगे। अब्बू कह रहे थे कि कोई बंदर उठाकर ले गया होगा। समझ आ गई आपको? इसमें जो अल्फाज गलत थे उसके ऊपर मैंने क्रॉस का निशान बना दिया है और दुरुस्त इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर टिक का निशान। बहुत ढूंढने पर मेरे जूते सात पड़ोसियों के घर से मुर्गियों के डर से मिले। अब आप ही बताइए, ये काम मेरी चालाक बिल्ली के बच्चे का है या इस नटखट बंदर का? तो अब आप इसका जवाब देंगे। आगे चलते हैं। सवाल का जवाब ढूंढकर नीचे कमेंट में लिखिएगा। जी, इसमें दो इगलात थी। पतली तो इसे लिखा गया वर्ड गलत है, जबकि पतली ते वाला दुरुस्त है। तरफ ते वाला गलत है, जबकि तोए वाला दुरुस्त है। तलाक इस काफ से होता है, जबकि डंडे वाला काफ गलत है। आगे चलते हैं। फेंक में हम ये वाला फेंक दुरुस्त है, जबकि ये गलत है। कमरे में ये दुरुस्त है, जबकि ये वाला कमरे गलत है। आम फल वाला आम, ये आम है, जबकि ये वाला आम गलत है। करीब इस तरह लिखा जाता है, जबकि ये करीब गलत है। तो ये थी हमारी आज की इगलात। उम्मीद है मुझे आप इन अल्फाज को अपनी रोजमर्रा तहरीर में इस्तेमाल करते हुए
تھوڑی سے چوکس ہو جائیں گے اور ان اغلاط کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنے رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔